मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी को थामने पर मजबूर कर दिया है। कहीं पहाड़ों का सीना चीरकर मलबा सड़कों पर आ रहा है, तो कहीं उफनती नदियां अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तिनके की तरह बहा ले जा रही हैं। शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, जहां पहाड़ों पर मौत मंडरा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अचानक पहाड़ का एक विशाल हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। जिस वक्त यह खौफनाक मंजर हुआ वहां कोई नहीं था, वरना यह खामोशी किसी बड़े नरसंहार में बदल सकती थी। बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक मजबूत पुल महज चंद सेकंडों में सैलाब में समा गया। हालांकि प्रशासन ने 40 से 42 घंटों की मेहनत के बाद एक अस्थायी रास्ता तो तैयार कर लिया है, लेकिन कुलागाड़ में लगातार बढ़ता जलस्तर एक बार फिर डरा रहा है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो यह नया रास्ता भी पानी के तेज बहाव में नेस्तनाबूद हो जाएगा। उधर देहरादून में भारी बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है और प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी का तांडव साफ देखा जा सकता है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश का असर अब तमसा नदी के जल स्तर पर भी पड़ रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से तमसा नदी का जल स्तर बढ़ भी रहा है और जिसके चलते प्रशासन ने आम लोगों से ये अपील की है कि वो नदी के किनारे न जाएं और बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि तमसा नदी का अचानक चूंकि जल स्तर बढ़ जाता है, ऐसे में श्रद्धालु या जो स्थानीय लोग हैं वो दूरी बना कर रखें। पहाड़ों का ये पानी अब मैदानी इलाकों में तबाही का सैलाब बनकर उतर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के रायबरेली में जल भराव ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली। घरों से लेकर खेतों और सड़कों तक पानी ही पानी है, जिससे लोग अब अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव का संपर्क कट चुका है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन राहत सामग्री बांट रहा है, लेकिन पानी का ये घेरा लोगों का दम घोंट रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां हालात सबसे ज्यादा भयावह हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ की बांध के 13 गेट एक साथ खोल दिए गए, जिसके बाद भेड़ा घाट में नर्मदा नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि पूरा पुल ही पानी में डूब चुका है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का समंदर और मौत का सन्नाटा पसरा है। पहाड़ दरक रहे हैं, बांधों के गेट खोल दिए गए हैं और नदियां उफान पर हैं। कुदरत का यह हाहाकार चेतावनी दे रहा है कि वक्त अभी भी संभलने का है। फिलहाल हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये तबाही अभी और डराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।